एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है लेंज का नियम। ठीक है, अब लेंज का नियम होता क्या है इसके विषय में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, यह हमारा चुंबक है या कुंडली है या क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब कुंडली और क्या होता है चुंबक के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है। समझ लीजिए कि जब कुंडली और चुंबक के बीच तीव्र यानी तेजी से गति होती है तो धारा की दिशा यह जो है यह धारा की दिशा इस प्रकार होती है। ठीक है, धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। यह उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे यह क्या होती है, यह धारा स्वयं क्या होती है, उत्पन्न होती है। यह इसी को हम कहते हैं लेंज का नियम। ठीक है, देखिए कुंडली और चुंबक के बीच क्या होता है, एक जब तीव्र गति होती है तो इसमें धारा उत्पन्न होती है। यह धारा उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। इससे ही हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। आइए इसको हम थियरी के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारी थियरी है। जब कुंडली और चुंबक के बीच तीव्र सापेक्ष गति होती है, क्या होती है, तीव्र सापेक्ष मतलब तेजी से गति होती है, तो धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम। अब फैराडे जी आए थे तो इन्होंने दो नियम दिया था। कौन कौन से नियम दिए थे, प्रथम नियम। आइए इसके प्रथम नियम को हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, जब किसी कुंडली ठीक है, यह क्या है, कुंडली और क्या चुंबक के बीच, ठीक है, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होती है, चुंबक और कुंडली के बीच क्या होती है, गति होती है, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यह विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो यह विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के क्या होता है, ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। आइए इसको हम थियरी के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि लिखा गया, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या, विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो यह विद्युत वाहक बल इस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। हम मान लेते हैं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय फ्लक्स। ये आप जान रहे हैं कि यह क्या है, यह चुंबकीय फ्लक्स है और अपान टी, कुछ समय लगेगा। तो ये देखिए ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऋणात्मक दर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यदि हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत वाहक बल बराबर n d फाई बटे में dt। ठीक है, यह हमारा सूत्र निकल के आया। अब ये जान गए n क्या है, फेरों की संख्या, ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, और t क्या है, समय, और यह क्या है, विद्युत वाहक बल है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक के विषय में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लारेंज का हमारा द्वितीय नियम है। ठीक है, सॉरी ये जो फैराडे का द्वितीय नियम। अब हम फैराडे का द्वितीय नियम के विषय में पढ़ते हैं, क्या होता है फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। फैराडे का द्वितीय नियम बहुत ही सरल और सिंपल है, जो लेंज का है। ठीक है, लेंज के नियम को ही हम क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। मतलब जो लेंज का नियम होता है वही फैराडे का नियम है। ठीक है, तो आपको इसके पहले हमने लेंज का नियम लिखा चुका है, उसको इस द्वितीय नियम में लिख लीजिएगा। मतलब लेंज के नियम को ही हम क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम होता है। ठीक है,
आइए द्वितीय नियम में हम कुछ नोट के विषय में समझ लेते हैं। नोट क्या होता है? जब किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। समझ लीजिए कि कभी आपसे कोई एग्जाम में पूछ सकता है, ये बहुत बारीकी चीज़ आपको बता रहे हैं बहुत अंदर से, कि जब किसी कुंडली का फ्लक्स क्या होता है? परिवर्तन होता है तो सबसे पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पहले क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसके होता है, ठीक है, इसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होती है? धारा। तो कभी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब किसी कुंडली, ठीक है, जब किसी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाता है तो ये हमको बताइए कि उसमें सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर उसमें क्या उत्पन्न होती है? धारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले क्या उत्पन्न होता है? तो पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके बाद क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरित धारा क्या होती है। क्या हम पढ़ते हैं? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा। अब ये प्रेरित धारा का हम सूत्र का क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। ये प्रेरित धारा होती क्या है, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि प्रेरित धारा, हम जानते हैं कि यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर होता है। अगर मैं यहाँ से I निकालूँ तो क्या हो जाएगा? V बाई में R हो जाएगा कि नहीं? V बाई में R हो जाएगा। और एक बात हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस डी फाई बटे में क्या होता है? dt, हम जानते हैं, ठीक है। बात किस चीज़ की हो रही है? ध्यान से समझिएगा। बात हो रही है विद्युत वाहक बल का, मतलब क्या हो रहा है? विद्युत वाहक बल की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? I बराबर क्या लेंगे? I बराबर विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? E बटे में क्या? R। तो E की वैल्यू हमें यहाँ पता है, E की वैल्यू हमें यहाँ पता है, तो हम यहाँ रखेंगे I बराबर डी फाई बटे में क्या? dt टोटल के बटे R। ये हमारा क्या है? माइनस में। अब हम क्या करेंगे? I बराबर अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? देखिए इसके नीचे हम मान लेते हैं 1, इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं? 1, तो माइनस डी फाई बटे में dt, और इसको देखिए पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा? R, ठीक है। अब आइए हम इसको आगे देखते हैं। जैसा कि हमने अभी निकाला I बराबर डी फाई बटे में dt इंटू 1 अपान R, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है I बराबर माइनस 1 अपान R डी फाई बटे में dt, ठीक है, हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या क्या है? फेरों की संख्या, ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? n है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? I बराबर क्या होगा? I बराबर माइनस n अपान R और डी फाई बटे में क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। ये हमारा निकल के आया क्या? ये हमारा निकल के आया प्रेरित विद्युत धारा। यह निकल के आया प्रेरित विद्युत धारा। चलिए अब आगे हम निकालते हैं क्या? प्रेरित आवेश। क्या निकालते हैं? प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश। अब हम बात करते हैं प्रेरित आवेश के विषय में। अब प्रेरित आवेश कैसे निकलेगा? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं I बराबर धारा, ठीक है, विद्युत धारा I बराबर होता है Q बाई में T। हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q बाई में T। तो हम यहाँ लेंगे, हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? I बराबर डी क्यू बटे में dt,
ठीक है। अगर मैं यहाँ से Q निकालूँ तो इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो डी क्यू बराबर हो जाएगा आई डी टी। ठीक है। अभी हमने ऊपर निकाला था, ये मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर जो आया था वो क्या आया था, फर्स्ट आया था। समीकरण नंबर क्या आया था, फर्स्ट आया था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मान लीजिए समीकरण नंबर क्या आया, सेकेंड आया। तो हम करते हैं समीकरण 1 से आई का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। ठीक है। अब हम समीकरण 2 में किसका मान रखते हैं, आई का। तो हमारा समीकरण 2 में आई का मान आया था, तो यहाँ डी क्यू बराबर आई का मान हमारा क्या आया था, समीकरण 1 में एन अपान आर और क्या आया था, डी फाई बटे में क्या आया था, डी टी। और यहाँ पे देखिए डी टी हमारा ऑलरेडी है। ठीक है। अब देखिए डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ जो हमारा निकल के आया था डी क्यू बराबर आएगा माइनस एन अपान आर और यहाँ क्या हो जाएगा डी फाई। ठीक है। आइए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा निकल के आया डी क्यू बराबर माइनस एन अपान आर डी फाई। अब क्या करते हैं, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब हम समाकलन करते हैं, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो डी क्यू बराबर माइनस एन अपान आर, क्या कर देंगे, इसका समाकलन करते हैं डी फाई। आपको ये पता है कभी भी नंबर्स का समाकलन नहीं होता है, तो यहाँ हम करेंगे समाकलन डी क्यू बराबर किसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पे फाई 1 और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, फाई 2। ठीक है। अब हम समाकलन करते तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, तो माइनस एन अपान क्या हो जाएगा आर, और इसका समाकलन करते हैं तो फाई 1 और यहाँ क्या हो जाएगा फाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा डी फाई। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, समाकलन करते हैं तो यहाँ से डी हट जाएगा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा क्यू बराबर डी के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एन अपान आर और यहाँ पे करेंगे समाकलन तो यह हमारा आ जाएगा फाई और क्या हो जाएगा, डी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो फाई और यहाँ क्या आ जाएगा फाई 1 और यहाँ क्या हो जाएगा फाई 2। क्यू बराबर यहाँ माइनस एन अपान आर। ठीक है। बायोलॉजी वाले समझिए, मैथ वाले तो समझ गए होंगे कि यह कैसे समाकलन हुआ। बायोलॉजी वाले समझिए, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो सबसे हम पहले ऊपर यानी अपर लिमिट रखेंगे। ठीक है। अपर ये लिमिट रखेंगे, यानी ये देखिए यह क्या है, यह ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा फाई 2 और माइनस क्या फाई 1। ठीक है। ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। ठीक है। यहाँ Q बराबर माइनस एन अपान क्या आर और यहाँ क्या फाई 2 माइनस फाई 1, ये हमारा क्या निकल के आया, सूत्र निकल के आ गया। जो हमारा सूत्र किसका निकल के आया, प्रेरित आवेश का, प्रेरित आवेश का। ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, प्रेरित आवेश का हमारा सूत्र निकल के आ गया। अब आपके मन में डाउट चल रहा है कि यहाँ पे फाई 1 और फाई 2 क्या है। देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, ये पहले चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 था और दूसरी बार चुंबकीय फ्लक्स में फाई 2 कहाँ से आया, माने चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन। देखिए चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो हर समय उसमें क्या होता रहेगा, परिवर्तन हो रहेगा। तो पहली अवस्था में यह क्या है, पहली अवस्था में यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है और ये कुछ देर बाद परिवर्तित होगा। जैसे भाई आपके पास 1 रुपया है और कोई 1 रुपया और आपको दे दे तो आप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं। तो ये जान जाइए कि यह क्या है, यह चुंबकीय फ्लक्स जब पहले था तब उसका मान है और ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया तब इसका मान है। ठीक है। अब ये हमारा निकल के आया प्रेरित आवेश। ठीक है। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।